गुड मॉर्निंग क्लास 5। चलिए हिंदी की बुक हिंदी व्याकरण निकाल लीजिए। पाठ 8 विशेषण खोल लीजिए। खोलिए पाठ 8 विशेषण। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। तो चलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ, घर पर आप इसे पढ़िएगा। नीचे दिए संवाद को पढ़िए। सुरभि, आज तुम्हारी कक्षा में कौन सी नई छात्रा आई है? समीर, श्वेता शर्मा। सुरभि, क्या वही जिसका गोरा रंग है और लंबे बाल है? समीर, हाँ वही श्वेता है, परंतु बहुत बातूनी है। सुरभि, अच्छा, फिर तो खूब मज़ा आएगा, तुम सब खूब सारी बातें करोगी। समीर, हाँ वह बहुत होशियार लड़की है। सुरभि, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? समीर, हाँ हमारी कक्षा अध्यापिका ने बताया था कि श्वेता बहुत प्रतिभावान लड़की है और वह सबसे मीठा बोलती है। उपयुक्त संवाद में सभी रंगीन शब्द नए, गोरा, लंबे, बातूनी, खूब, होशियार, प्रतिभावान और मीठा शब्द विशेषण हैं, क्योंकि ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। जैसे भी यहाँ पे देखिए, गोरा रंग, लंबे बाल। तो जो गोरा और लंबे है वो इस लड़की के, श्वेता शर्मा के क्या बता रहे हैं? संज्ञा को बता रहे हैं। उस लड़की की संज्ञा को बता रहे हैं। बातूनी यानी बहुत बात करने वाली। खूब यानी बहुत सारे। होशियार मीन्स चालाक। तो ये सब जो रेड कलर से जो लिखे हुए हैं ये उस संज्ञा है उसकी विशेषता बता रही है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये विशेषण हो गया। अब समझ में आ रहा है विशेषण किसे कहते हैं? नीचे आइए। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य। विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: लंबी कहानी, मज़ेदार फिल्म, 4 कबूतर, सुरीली आवाज़, तेज धूप। तो ये जो है ये क्या बता रहा है? विशेषण। अब आइए नीचे। विशेषण और विशेष दिया है अलग अलग। लंबी कहानी, विशेषण क्या हो गया? लंबी, और उसका विशेष यानी उसकी जो अच्छी क्वालिटी, विशेष क्या हो गया? बहुत लंबी, तो विशेष हो गया। मज़ेदार फिल्म, अच्छा क्या लगा आपको? फिल्म, तो फिल्म क्या हो गया? विशेष, और मज़ेदार विशेषण। 4 कबूतर, सुरीली, विशेष क्या हो गया? सुरीली की विशेष क्या है? आवाज़। तेज धूप। अब आइए नेक्स्ट पेज पे। विशेषण के 4 भेद होते हैं। अब विशेषण के कितने भेद होते हैं आपको पता है? विशेषण के 4 भेद होते हैं। जैसे सर्वनाम के मैंने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि 6 भेद होते हैं, उसी तरह विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक वाचक। सर्वनामिक तो कितने हो गए? 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? गुणवाचक विशेषण के बारे में। ये किसी वस्तु या किसी भी चीज़ के गुण को बताता है, इसे इसका नाम क्या पड़ा है? गुणवाचक विशेषण। अंगूर मीठे हैं, तो अंगूर की जो विशेषता है, जो क्वालिटी है, जो अच्छाई है, वो क्या बता रहा है? मीठा। अंगूर कैसा है? मीठे हैं, तो मीठा जो हो गया वो गुणवाचक। उपरोक्त वाक्यों में मीठे शब्द एक और लिखा है, यह घर बड़ा और शानदार है। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? घर की। घर कैसा? बड़ा है और शानदार मतलब बहुत खूबसूरत है। उपरोक्त वाक्यों में मीठे शब्द अंगूर तथा बड़ा और शानदार शब्द घर की विशेषता बता रहे हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार,
स्वाद, दशा, काल आदि की जानकारी मिलती है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जरूरी नहीं है कि गुणवाचक में खाली अच्छाई हो, उसकी बुराई, दोष भी हो, उसके रूप रंग के बारे में, उसके आकार के बारे में हो, कुछ भी, स्वाद के बारे में, दशा के बारे में, जो भी उसके गुण यानी उसकी क्वालिटी को, जो उसकी अच्छाई को बताए या बुराई को बताए, उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक। जैसे एग्जाम्पल, गुण: ईमानदार, वीर, ठंडा, गरम, सुंदर, शांत, भोला, मेहनती आदि। दोष: मूर्ख, बेईमान, चालाक, कायर, आलसी, बुरा, कड़वा आदि। आकार: छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, गोला, तिकोना आदि। अवस्था: ऊंचा, नीचा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर, बूढ़ा, जवान आदि। तो ये हमारे थे गुणवाचक। अब आ जाइए संख्या वाचक विशेषण। अब संख्यावाचक में जैसे गिनती, हम काउंटिंग कहते हैं ना, संख्या कितनी में, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसकी विशेषता। पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं, तब संख्या कितनी होगी बंदरों की? 2। बस स्टॉप पे 4 लोग हैं, बस स्टॉप पे 4 लोग हैं, तब स्टॉप पे कितने लोग हो गए? 4। इन वाक्यों में 2 बंदर तथा 4 लोगों की संख्या बता रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी मिलती है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के विशेष्य को गिना जा सकता है। उदाहरण: 3, 4, 5, 10, 100, 200, दूसरा, पांचवी, चौथा, कम, ज़्यादा, हजार, अधिक आदि। यानी जिससे हम संख्या को गिन सके, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक: जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 5, पहला 100। अनिश्चित संख्यावाचक: जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कम, थोड़ा। इससे तो पता नहीं चल रहा संख्या, अब कुछ में कितना कम है, कितनी आपको पता है नहीं, थोड़ा में आपको पता है कितना, अधिक में पता है कितना है नहीं, तो जिससे संख्या का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चित संख्यावाचक। जिससे संख्या का हमें पता चलता कि कितना, 2, 5, 10, 100, उसे निश्चित संख्यावाचक। अब आ जाइए तीसरा, परिणाम वाचक विशेषण। अब परिणाम, जैसे वह 1 लीटर दूध लाया, मैंने 3 किलो सेब खरीदे। यानी अब जो सामान खरीद रहे वो कितने में खरीद रहे, उसी को क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण। उपरोक्त वाक्यों में 1 लीटर दूध तथा 3 किलो सेब की मात्रा बता रहे हैं, मतलब जो उससे मात्रा पता चले, आप कितने सामान खरीद रहे हो। जैसे ऊपर संख्या का पता चल रहा था, तो इसमें मात्रा का पता चलता है, जैसे आप कितने मात्रा में सामान खरीद रहे हो। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा की जानकारी मिलती है, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। इनके साथ अधिकतर परिणाम मापसूचक शब्द लगा होता है। परिणामवाचक विशेषण के विषयों को नापा या तौला जा सकता है, परंतु गिना नहीं जा सकता। जो परिणामवाचक होता है, इसे तौला तो जा सकता है, लेकिन गिना नहीं जा सकता। उदाहरण: 4 मीटर, 2 लीटर, 200 एकड़, चुटकी भर, 2 किलो आदि। परिणामवाचक विशेषण के 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसे भी 2 भागों में भागा जा सकता है, जैसे संख्यावाचक को बांटा गया था, उसी तरह इसे भी निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। तो पहला निश्चित है, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित माप तौल का पता चलता है, उन्हें निश्चित परिणामवाचक कहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था, निश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। उसी तरह इसमें जैसे 3 लीटर दूध, 5 लीटर कपड़ा आदि, 5 मीटर कपड़ा आदि। है अनिश्चित परिणामवाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित माप तौल का पता नहीं चलता, उन्हें अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी,
बर्फी, कुछ बच्चे आदि। इससे मात्रा को तो पता नहीं चल रहा है कितने मात्रा में है, तो इसे अनिश्चित परिणामवाचक। सर्वनामिक विशेषण। अब सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? यह तुम्हारा बस्ता है, वह लड़का होशियार है। उपरोक्त वाक्यों में तुम्हारा सर्वनाम बस्ता की तथा वह सर्वनाम लड़के की विशेषता बता रहे हैं। इनका प्रयोग विशेषण की तरह किया गया है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण विशेष्य से पहले लगाया जाता है, विशेष्य से पहले लगाया जाता है। उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। उदाहरण, मेरा विद्यालय, तुम्हारा घर, उसका मित्र, हमारी कक्षा आदि। विशेष बिंदु। विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकता है और बाद में भी। जैसे चतुर लोमड़ी बच गई, लोमड़ी बहुत चतुर है। अब देखो विशेषण संज्ञा है ना, इसमें चतुर लोमड़ी बच गई, चतुर पहले आ गए, लोमड़ी बहुत चतुर है बाद में। यानी संज्ञा से पहले भी आ सकता है विशेषण, संज्ञा के बाद में। मैंने चौड़ी सड़क पर गाड़ी चलाई, यह सड़क चौड़ी है। लड़की सुरीली गाना गा रही है, लड़की का गला सुरीला है। पथरीले रास्ते पर मत चलो, यह रास्ता पथरीला है। विशेषण बनाना कैसे बनता है? कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। उदाहरण, राष्ट्र प्लस इश बराबर राष्ट्रीय, दुख प्लस ई बराबर दुखी, स प्लस बल बराबर सबल, निर प्लस जन बराबर निर्जन। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। नमक प्लस ईन बराबर नमकीन, झगड़ा प्लस आलू बराबर झगड़ालू, अ प्लस मर बराबर अमर, अन प्लस जान बराबर अनजान। संज्ञा शब्दों के विशेषण बनाना पढ़िए और समझिए। इसको आपको पढ़ना समझना। संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण, संज्ञा विशेषण दिए हुए। संज्ञा सुख, इसका विशेषण सुखी, सूर सुरीली, चमक चमकीला, बल बलवान। संज्ञा शिशु सौसवन, चांद चांदनी, मास मासिक, घर घरेलू, दया दयालु, डर डरपोक, धर्म धार्मिक, भारत भारतीय। अब तक हमने क्या सीखा? संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के चार भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सर्वनामवाचक। सर्वनामिक गुण दोष आकार अवस्था बताने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्या बताने वाले शब्द वाचक विशेषण होते हैं। माप तौल बताने वाले शब्द परिणामी वाचक विशेषण होते हैं। संज्ञा से पहले लगाने वाले सर्वनाम शब्द सर्वनामिक विशेषण होते हैं। तो ये हमारा विशेषण था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। इसे आप घर पे पढ़िएगा और समझिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।